हेलो दोस्तों, जय हिंद। हम शुरू कर रहे हैं आज से एक नई सीरीज और इस सीरीज के तहत हमने कुछ 24 टॉपिक्स नोट डाउन किए हैं और इन 24 टॉपिक्स पर जितनी भी वीडियो अपलोड हो पाएंगी, जितना हम कर सकते हैं आपके लिए उतना हम करेंगे। ठीक है, तो ये नई सीरीज है। इससे पहले हमारे चैनल पर टेंथ क्लासेस की पूरा सिलेबस हम अपलोड कर रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, अगर आपको 10th की मैथ पढ़नी है या फिर इन टॉपिक्स में से कोई भी अगर आपको टॉपिक पढ़ना है तो आप हमसे जुड़िए, और अगर आपको पूरी मैथ पढ़नी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सीरीज का शुभारंभ करते हैं और इसका फर्स्ट चैप्टर को शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। तो इसको हम सबसे पहले समझ लें। कैलकुलेशन करने में क्या है कि गलतियां हो जाती हैं, तो उन्हीं गलतियों को हम क्लियर करें और हम समझें कि हमसे गलती नहीं हो और जो हमारा आंसर है वो एकदम सही आए। तो हमें कुछ रूल्स पढ़ने होंगे, तो आज हम एक रूल्स पढ़ते हैं, वी बोर्ड मास। ठीक है, वी बोर्ड मास, जिसमें वी का मतलब होता है विनकुलम यानी कि बार। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें किसी नंबर पर क्या लगा हो, बार लगा हो, तो हम सबसे पहले उसी को सोल्व करेंगे। नंबर 1 पर आएगा। ठीक है, सेकंड नंबर पर अगर उस क्वेश्चन में ब्रैकेट है यानी कि कोष्टक अगर दिया हुआ है तो हम उसको सोल्व करेंगे, ये नंबर 2 पर सोल्व होगा। अगर उसके बाद में ऑफ यानी अगर कहीं ऑफ लिखा है, ओ का मतलब होता है ऑफ को मतलब का। ठीक है, अगर उस क्वेश्चन में ऑफ है तो उसको हम 3rd नंबर पर सोल्व करेंगे। ठीक है, डी का मतलब होता है डिवाइड, मतलब भाग देना। तो अगर क्वेश्चन में डिवाइड है तो हम उसको 4th नंबर पर सोल्व करेंगे। ठीक है, डी के बाद में आता है एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मतलब गुणा करना, हम इसको सोल्व करेंगे डिवाइड के बाद में। ठीक है, उसके बाद में आता है ए मतलब एडिशन, इसका मतलब होता है जोड़, हम मल्टीप्लाई के बाद में एडिशन को सोल्व करेंगे और सबसे लास्ट में करेंगे एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव, इसको सबसे लास्ट में सोल्व करेंगे। क्लियर भाई? ठीक है, अब हमें समझना है कि ब्रैकेट्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। अब स्मॉल ब्रैकेट को हम कब सोल्व करें? अगर किसी क्वेश्चन में तीनों ब्रैकेट आ जाए तो हम कैसे सोल्व करेंगे? तो हमें सबसे पहले इनमें भी सीरियल होना चाहिए। सबसे पहले नंबर 1 पर हम स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करेंगे और सेकंड नंबर पर करेंगे हम कर्ली ब्रैकेट यानी मंजिला ब्रैकेट को सोल्व करेंगे और 3rd नंबर पर करेंगे हम बिग ब्रैकेट यानी कि बड़ा ब्रैकेट। इनके साइंस कैसे होते हैं? जैसे स्मॉल ब्रैकेट का ये वाला साइन होता है और कर्ली ब्रैकेट का ये वाला साइन होता है। ठीक है, और बिग ब्रैकेट का ये वाला साइन होता है। क्लियर भाई? तो सबसे पहले अगर ऐसा ब्रैकेट दिखे तो आप पहले नंबर पर सोल्व करो, अगर ऐसा दिखे तो इसको सोल्व करो और ऐसा दिखे तो इसको सोल्व करो। अगर किसी क्वेश्चन में तीनों ब्रैकेट हो तो सबसे पहले उसको 2nd नंबर पे, इसको और 3rd नंबर पे इस वाले को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और उनके हिसाब से हम इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, हाँ भाई शुरू करें। देखो क्या है क्वेश्चन, 80 प्लस 60 माइनस कर्ली ब्रैकेट 50 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 60 माइनस 30 प्लस 20, और उस पर एक लाइन बनी हुई है। ये एक लाइन बनी हुई है और इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? विनकुलम मतलब बार। तो हमें सबसे पहले इसी को सोल्व करना है। स्मॉल ब्रैकेट बंद, कर्ली ब्रैकेट भी बंद और बिग ब्रैकेट भी बंद। तो देखो हमारा बोर्ड मास क्या होता है? VBOD MAS। तो सबसे पहले क्या आता है? विनकुलम, मतलब सबसे पहले हमें बार सोल्व करना है, तो इन नंबरों को सोल्व करना है। तो लिखते हैं भाई, क्या होगा सॉल्यूशन? क्या होगा भाई? 80 प्लस 60 माइनस कर्ली ब्रैकेट 50 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 60 माइनस, अब देखो 30 प्लस 20 क्या होता है? 50। तो 50 स्मॉल ब्रैकेट भी बंद, कर्ली ब्रैकेट भी बंद और बिग ब्रैकेट भी बंद। अब हमारा बार क्या हुआ है? खत्म हो गया है, क्योंकि हमने सबसे पहले क्या सोल्व कर लिया? बार को सोल्व कर लिया। 30 प्लस 20 कितना हो गया है? 50 हो गया है। आगे देखो भाई, अब हमारा नंबर आता है किसका? अब बार नहीं है तो किसका नंबर आएगा? ब्रैकेट का। और ब्रैकेट 3 टाइप्स के होते हैं, जो इसमें तीनों है, तो हमें तीनों को सबसे पहले सोल्व करना है, स्मॉल को, उसके बाद में कर्ली ब्रैकेट को और सबसे लास्ट में बिग ब्रैकेट को। तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सोल्व करते हैं। देखो 80 प्लस 60 माइनस कर्ली ब्रैकेट 50 माइनस 60 माइनस 50 क्या होता है? 10 होता है। तो स्मॉल ब्रैकेट क्या हो गया? हमारा खत्म हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा?
80 प्लस 60 माइनस 50 माइनस 10 40 होता है। ठीक है, अब करली ब्रैकेट भी खत्म। अब क्या बचा भाई, 80 प्लस 60 माइनस 40 आता है 20 इज इक्वल टू कितना वैल्यू आ जाएगी 100। 80 प्लस 20 क्या होता है 100 होता है। तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे और इसका सही आंसर होगा 100। ठीक है, हाँ भाई नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, x का 20% का 10% प्लस 5000 का 2% का 2.5% इज इक्वल टू 92.84। यानी कि कोई नंबर है उसका 20% का 10%, अगर उसमें 5000 को ऐड कर दिया जाए उसके भी 2% का 2.5% किस वैल्यू के इक्वल है 92.84 के इक्वल है। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें अपने हमारी जो नंबर है वो क्या है x है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करें भाई। सबसे पहले लिखेंगे हम अपने नंबर को x। ठीक है, हमारा नंबर क्या हो गया है x। अब बोल रहा है का मतलब होता है बोर्ड मास में, देखो कहां होता है का, बोर्ड मास में होता है कि जहां o पहले विनकुलम आता है हमारे क्वेश्चन में नहीं है, ब्रैकेट आता है हमारे क्वेश्चन में नहीं है, फिर नंबर आता है o का, o मतलब ऑफ का मतलब हिंदी अर्थ होता है का। ठीक है, तो का आ गया। अब हमें इसको सोल्व करना है सबसे पहले, तो का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, 20% यानी 20/100, फिर लिखा है का, फिर मल्टीप्लाई, फिर लिखा है 10% तो 10/100, फिर लिखा है प्लस तो हम प्लस लिखेंगे, आगे लिखा है 5000 तो हम 5000 लिखेंगे। ठीक है, फिर लिखा है का तो फिर मल्टीप्लाई, फिर 2% 2/100, फिर लिखा है का तो का मतलब मल्टीप्लाई, 2.5 यानी 2.5% डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू क्या दे रखा है 92.84। क्लियर भाई, ये हमने अपनी इक्वेशंस बना ली। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, देखो पॉइंट हटाया और एक 0 लगाई और 3 0 से 3 0 कैंसिल। ठीक है, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100 और कट सकता है। देखो x इंटू 2 क्या बन गया 2x डिवाइड बाई 10 इंटू 10 100 प्लस आगे लिखा है 5 इंटू 2 10 डिवाइड बाई 4 इंटू 1 4। क्लियर, इक्वल है किसके 92.84 के। आ गई बात समझ में। सोल्व करो भाई इसको। देखो दोनों का एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा एलसीएम 100 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 100 डिवाइड बाई 100 1 मल्टीप्लाई बाई 2x तो 2x हो गया, प्लस 100 डिवाइड बाई 4 25 डिवाइड बाई मल्टीप्लाई बाई 10 तो आ जाएगा हमारा 250 इक्वल है किसके 92.84 के। सोल्व करो, देखो क्या बनेगा 100 डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा 2x प्लस 250 इक्वल होगा किसके 92.84 के इंटू 100 के, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा नंबर बन जाएगा 9284। ठीक है, पॉइंट हट जाएगा, 2 0 आगे आ जाएंगी। ठीक है, अब ये प्लस का 250 है, अगर उठ के इधर जाएगा तो क्या बनेगा 2x इक्वल होगा 9284 माइनस 250। ठीक है, ये नंबर बना था, इसमें से 250 प्लस का था तो माइनस का हो गया। अब यहाँ क्या बचा 2x इक्वल हो गया है, देखो 284 में से 250 चले गए, क्या बचेंगे 9034। ठीक है, x की वैल्यू निकाल लो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9034 को डिवाइड दे दो, देखो मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, कट करेंगे क्या बनेगा 2 4 जा 8 बच गया 1, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 बच गया 1, 2 7 जा 14। तो हमारा वो नंबर कौन सा बन गया है, x की वैल्यू क्या आई है 4571। तो हमारा वो नंबर कौन सा है जिसके ये इतने परसेंट का परसेंट इतने के इक्वल है, तो वो नंबर है हमारा 4517। क्लियर। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि नेक्स्ट क्या है 4 मल्टीप्लाई बिग ब्रैकेट 3 डिवाइड बाई 4 करली ब्रैकेट 4 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई स्मॉल ब्रैकेट 3 मल्टीप्लाई 3 स्मॉल ब्रैकेट बंद करली ब्रैकेट बंद और बिग ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना बोर्ड मास लिखते हैं। देखो VBOD MAS। ठीक है,
तो विनकुलम इसमें है नहीं, कोई में भी इसमें बार नहीं है, तो हम बार नहीं देखेंगे। अब बार का काम खत्म। अब नंबर आता है ब्रैकेट का, और ब्रैकेट इसमें तीनों मौजूद है, तो सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे? स्मॉल ब्रैकेट को। ठीक है, तो देखो 4 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 4, ठीक है, करली ब्रैकेट 4 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 3 इंटू 3 क्या होता है? 9 होता है। ठीक है, करली ब्रैकेट बंद और बिग ब्रैकेट भी बंद। अब देखो आगे सोल्व करें तो 4 मल्टीप्लाई बिग ब्रैकेट 3 डिवाइड बाई 4, ठीक है, करली ब्रैकेट। अब देखो करली ब्रैकेट को सोल्व करने के लिए हमें अंदर की वैल्यूज को सोल्व करना होगा, और अंदर की वैल्यू जब हम सोल्व करेंगे तो उसमें एक जगह मल्टीप्लाई है और एक जगह डिवाइड है। तो देखते हैं कि मल्टीप्लाई और डिवाइड में कौन पहले आता है। तो डिवाइड पहले आता है और मल्टीप्लाई बाद में आता है। तो पहले हम डिवाइड करेंगे, उसके बाद में हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या लिखा है? 4 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 9, करली ब्रैकेट बंद और बिग ब्रैकेट भी बंद। देखो कट गया ये, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, क्या बना? 4 1 जा 4 डिवाइड बाई 3। तो फिर लिखो आगे 4 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 4, ठीक है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई 4 1 जा 4 डिवाइड बाई 3, ठीक है, बिग ब्रैकेट बंद। अब देखो अब इसमें डिवाइड भी है और मल्टीप्लाई भी है, तो सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे? डिवाइड को। तो देखो 4 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 3। देखो ये लिखा था 3 डिवाइड बाई 4, हमने लिख दिया मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई 4 बाई 3 4 बाई 3 और ये बिग ब्रैकेट। ठीक है, देखो 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बचा यहाँ पर? 1 बचा। बाहर कौन है? 4 है, मल्टीप्लाई 1, आंसर आ गया है इसका क्या? 4 आ गया है। क्लियर भाई? नेक्स्ट देखो क्या है, एक संख्या के 2/3 का 3/4 782 है। कोई एक संख्या है उसके 2/3 का 3/4 782 है। तो मान लेते हैं, माना वह संख्या क्या है? x है। ठीक है, वह संख्या x है। तो x के 2/3 यानी कि x का 2/3, फिर आगे लिखा है का मतलब मल्टीप्लाई 3/4 कितना है? 782 है। मतलब इन सब की वैल्यूज कितनी है? 782 है। क्लियर भाई? तो देखो सोल्व करो इसको। देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा भाई? x 1 जा x डिवाइड बाई 2 इक्वल किसके है? 7 8 2 के। देखो 2 डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, क्या बन जाएगा? x इक्वल हो जाएगा 7 8 2 मल्टीप्लाई 2, और इन दोनों को हम सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा? 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14 और 1 15। तो ये नंबर बन गया हमारा जो नंबर बना है x की वैल्यू आ गई है 1564, यानी कि जो हमारा वो संख्या थी, अगर आपसे वो संख्या पूछ ले तो ये आंसर आ गया है। x की वैल्यू क्या आ गई है? 1564। अगर उसी संख्या का, तो आगे क्या बोल रहा है? तो इसी संख्या के 1/4 का 3/5 क्या है? तो इसी संख्या के, अब इस संख्या का, तो ये संख्या कौन सी है हमारी? 1564 का कितना? 1/4 यानी 1/4 का मतलब गुणा 3/5। ठीक है, अब क्या होगा इसका आंसर हमें फाइंड करना है। देखो इसको कट करो, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, बच गया 3, 4 9 जा 36 और 4 1 जा 4। क्लियर भाई? अब देखो मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3 हो गया, 3 9 जा 27 हो गया। ठीक है, 3 3 जा 9 और 2 11 हो गया, डिवाइड बाई 5 1 जा 5 हो गया। तो ये नंबर बन गया। इसको कट करो, 5 1 जा 5 2 जा 10 हो गया। ठीक है, बच गया 1, 5 3 जा 15 हो गया, बच गया 2, 5 4 जा 20 हो गया, पॉइंट लगा के 0 लगा लिया, 20 बन गया, 5 4 जा 20। तो हमारा जो नंबर है, इस नंबर के कौन सी संख्या, यानी कि उस संख्या का 1/4 का 3/5 क्या होगा हमारा? 234.4 होगा, 234.4 होगा। क्लियर भाई?
हाँ भाई, कुछ और क्वेश्चंस देखो क्या है। किसी भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। यदि अंश को 3 से गुना कर दिया जाए और हर में 20 जोड़ दिए जाए तो भिन्न का मान 1/8 हो जाता है। तो वह भिन्न बतानी है हमें कि वह भिन्न संख्या कौन सी है। ठीक है, तो हमें पता ही नहीं है भिन्न संख्या, तो हम मान लेते हैं सॉल्यूशन। माना भिन्न संख्या का अंश, भिन्न का अंश क्या मान लिया है भाई, हम मान लेंगे x। ठीक है, और हर क्या हो जाएगा, भिन्न संख्या का हर क्या हो जाएगा। देखो अंश कम है और हर ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो x + 3। ठीक है, अब देखो इनको ऐसे भी मान सकते हो, किसी भिन्न संख्या का अंश उसके हर से 3 कम है, तो हर मान लेते हैं हम x, तो अंश कितना हो जाएगा, x - 3 हो जाएगा। आप ये भी मान सकते हो। ठीक है भाई, या तो ये पेयर बनाओ या फिर ये पेयर बनाओ। उसका हर ज्यादा होना चाहिए, कितना ज्यादा होना चाहिए, 3 ज्यादा होना चाहिए। अब देखो पहले हर x था तो x से 3 ज्यादा हो गया, पहले x था तो x से 3 कम है अंश, इसका मतलब हर 3 ज्यादा है। ठीक है, तो हमने मान लिया है। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि अंश को, तो हमारी बताओ भिन्न क्या बनेगी, हमारी भिन्न बनेगी, भिन्न संख्या हमारी क्या बनेगी, हमारी भिन्न संख्या बनेगी, ऊपर लिखा जाता है अंश और नीचे लिखा जाता है हर। ठीक है, ये हमारी भिन्न संख्या हो गई। अब क्या कह रहा है, अंश को 3 से गुना, अंश को 3 से गुना कर दिया जाए और हर में 20 जोड़ दिए जाए, हर में 20 जोड़ दिए जाए, तो भिन्न का मान हो जाता है 1/8। आ गई बात समझ में, भिन्न का मान हो जाता है 1/8। देखो सोल्व करो, x × 3 3x डिवाइड बाई, देखो 3 और 20 23, x + 23 इक्वल होगा किसके, 1/8 के। देखो दोनों फ्रैक्शन है, इक्वल का साइन है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, यानी कि वज्र गुणन करने पर, वज्र गुणन करने पर क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, वज्र गुणन करने पर। आगे देखो 8 × 3 24x इक्वल होगा, 1 को तो किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, तो क्या आएगा भाई, x + 23। ठीक है, x + 23। तो देखो क्या बनेगा, ये x अगर उठ के इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। 24x ये उठ के इधर आया, किसका हो गया, माइनस का। इक्वल क्या रह गया, 23। 24x - x कितने बच गए, 23x इक्वल है किसके, 23 के। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 23। देखो 23 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड बाई 23, कैंसिल आउट हो गया, किसकी वैल्यू बन गई, 1। x की वैल्यू बन गई है हमारी 1। ठीक है, तो बताओ माना भिन्न संख्या का अंश हमने क्या माना था, x, तो x की वैल्यू क्या आई, 1। तो बताओ अंश क्या बनेगा, अंश क्या बना, 1 बन गया। ठीक है, हर x + 3 यानी कि 1 + 3, तो हर क्या बनेगा, तो हर बन गया है हमारा 4। ठीक है, 1 + 3 4। तो बताओ वह भिन्न संख्या कौन सी हो गई है, वह भिन्न संख्या है, वह भिन्न संख्या है 1/4। ये हमारा हो गया है आंसर। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट देखो क्या है, दो संख्याओं में 5 का अंतर है, दो संख्याओं में 5 का अंतर है। यदि उनका गुणनफल 336 हो तो उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। बताओ दो संख्याएं हैं, उन दोनों में 5 का अंतर है। ठीक है, तो इसको भी मान लेते हैं, हमें पता ही नहीं है दोनों संख्या, तो माना पहली संख्या, माना पहली संख्या बताओ क्या मान ली हमने, पहली संख्या मान ली हमने x। ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी भाई, बताओ पहली संख्या और दूसरी संख्या में कितने का अंतर है, 5 का। तो दूसरी क्या होगी, या तो x + 5 होगी या x - 5 होगी। ठीक है, अगली बात समझ में। तो आप कोई भी रख सकते हो, -5 भी रख सकते हो और +5 भी रख सकते हो। बस फर्क इतना आएगा, अगर आपने +5 रखी तो बड़ी संख्या ये होगी, अगर आपने -5 रखी तो बड़ी संख्या पहली संख्या होगी। ठीक है भाई, तो ये दोनों संख्याएं हो गई। अब क्या कह रहा है, यदि उनका गुणनफल 336 हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, बताओ
पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों का गुणन कितना हो, 336 हो, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। पहले हमें उन संख्याओं को ज्ञात कर लेना है, फिर दोनों को जोड़ देंगे। तो पहली संख्या बताओ क्या है, x है, गुणा दूसरी संख्या क्या है, x माइनस 5 है, इक्वल आ गया किसके, 336 के, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू 5 माइनस 5x, ये 336 उठ के इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और इक्वल में क्या रह जाएगा, 0। देखो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, द्विघात समीकरण, जिसकी चर की घात कितनी है, 2 है। ठीक है, इस इक्वेशन को जब हम सोल्व करेंगे तो हमें 5x के ऐसे 2 टुकड़े करने होंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पर क्या बने, 336 बने। ठीक है, तो बताओ दोनों तो हो जाएगा 16 और एक हो जाएगा 21। ठीक है, तो देखो 16 हो गया एक तो, और एक हो गया 21। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो बनता है 336, अगर 16 माइनस 21 करते हैं तब बनता है -5। ठीक है, ये नंबर बनता है। तो वो दोनों टुकड़े कौन से हो गए, 16 और 21, 25 नहीं 21। क्लियर। तो देखो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 21x और प्लस का 16x माइनस 336 इक्वल है किसके, 0 के। देखो माइनस 21x प्लस का 16x, दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, 5x बनेगा। क्लियर। देखो दो दो के ग्रुप बना लो, एक ग्रुप और ये दूसरा ग्रुप, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है हमारा नंबर x, क्या बचेगा, x माइनस 21, इधर से क्या कॉमन आ रहा है, 16, क्या बचेगा, x माइनस 16 को 336 से डिवाइड देंगे तो क्या कैसा आएगा, 21, और इक्वल में क्या है, 0 है। ठीक है, अब देखो दोनों ब्रैकेट सेम बने हैं, इन दोनों ब्रैकेटों को एक बार लिख लो, x माइनस 21, और जो नंबर बाहर बच गया उसको एक बार लिख दो, x प्लस 16 इक्वल किसके हैं, 0 के हैं। ठीक है, अब हमारे दो फैक्टर आ गए, इन दोनों फैक्टर से हम जीरोस बनाएंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x माइनस 21 इक्वल आ गया 0 के, और x प्लस 16 इक्वल आ गया 0 के। देखो माइनस 21 है, उठ के गया तो किसका हो गया, प्लस का, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 21, और दूसरी वैल्यू क्या हो गई है, x की वैल्यू हो गई है माइनस 16। तो x की दो वैल्यूज आ गई हमारे पास, एक तो 21 और एक माइनस 16। बताओ वो नंबर माइनस में नहीं हो सकता है ना, अगर वो नंबर माइनस में होगा भी तो कोई बात नहीं, दोनों में 5 का अंतर होना चाहिए। तो अगर दोनों नंबर, या तो दोनों नंबर माइनस के होंगे या दोनों नंबर प्लस के होंगे। तो देखो प्लस वाले से अगर हम बना के देखें तो क्या नंबर बनेगा, पहली संख्या x है तो x की वैल्यू क्या आई है, 20। तो बताओ पहली संख्या क्या होगी, पहली संख्या क्या बनेगी, x की वैल्यू क्या है, 21, और दूसरी संख्या क्या बन जाएगी, दूसरी संख्या क्या बन जाएगी, बताओ 21 माइनस 5 कितनी बन जाएगी, 16। क्लियर भाई, दूसरी संख्या क्या बन जाएगी, 16। अगर मैं इनकी वैल्यू माइनस में लेता हूं तब क्या बनता है, देखो पहली संख्या क्या बनती है भाई, -16, पहली संख्या -16, और दूसरी संख्या -16 में -5, दोनों कितने हो जाएंगे, -21। ठीक है, और दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो वो दोनों के बीच का अंतर भी कितना है, अब इन दोनों के बीच का अंतर नहीं आ रहा है, इन दोनों के बीच का अंतर जो है वो -5 आ रहा है, जबकि अंतर होना कितना चाहिए था, 5 का होना चाहिए था। इसलिए हम ये वो वाले नंबर नहीं लेंगे माइनस वाले, ये कौन से नंबर लेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि दोनों के बीच का अंतर भी पॉजिटिव है जो कि ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, और दोनों का गुणन भी कितना है, 336। तो हमारी पहली संख्या बनेगी 21 और दूसरी संख्या बनेगी 16। क्लियर भाई, एक दो क्वेश्चन और देखो। हाँ भाई देखो, कुछ डेसिमल्स वाले क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। ठीक है, इनको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन मिला है 16 की पावर 0.16 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0.36 किसके इक्वल होगा, यानी इनका हल क्या होगा। तो हम इनको सबसे पहले कैसे सोल्व करेंगे, देखो हम जो डेसिमल की पावर है हम उनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहे तो बिना किए भी कर सकते हैं। तो देखो सॉल्यूशन करते हैं हम इसका, क्या लिखा है भाई, पहले 16 के फैक्टर करता हूं मैं, तो मैंने 16 के फैक्टर किए तो मैंने लिखा 2 8 जा 16,
2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, यानी कि 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 4 बार 2 बने हैं, ठीक है, ये लिख सकता हूँ मैं। तो बताओ 2 की पावर कितनी बन गई, यहाँ से बन गई 2 की पावर 1 2 3 और 4, यानी कि मैं 16 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 4। तो देखो 16 को मैंने लिख दिया 2 की पावर 4 और उसकी पावर कितनी है 0.16, क्लियर। मल्टीप्लाई ये भी है 2 और इसकी पावर कितनी है 0.36, क्लियर भाई। अब देखो इसको कैसे सोल्व करें भाई, 2 को, अब ये क्या फॉर्मूला बना, a की पावर m की पावर n, a की पावर m की पावर अगर n होता है तो क्या होता है a की पावर m इंटू n, क्लियर, a की पावर m इंटू n। तो कर देंगे भाई इसको भी 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई n की पावर 0.16 मल्टीप्लाई 2 की पावर कितनी है 0.36, क्लियर। मल्टीप्लाई करो क्या बनेगा 2 की पावर 0.16 4 जा 64, 0.64 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0.36। देखो बेस सेम हो गया दोनों का, अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। क्या फॉर्मूला बनता है, अगर a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n हो, यानी बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो, तब वो दोनों बनती हैं a की पावर m प्लस n, ये दोनों पावर्स ऐड हो जाती है और बेस को एक बार लिखा जाता है। तो दोनों बेस में से एक बार बेस लिखेंगे 2 और दोनों पावर ऐड हो जाएंगी तो बनेगा 0.64 प्लस 0.36, ये नंबर बन गया। इन दोनों को जैसे ही हम प्लस करेंगे तो बनेगा 2 की पावर 1, क्योंकि ये दोनों प्लस होते ही क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, और 2 की पावर 1 का मतलब होता है क्या आंसर आ गया हमारा 2 आंसर आ गया है। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट देखो क्या है भाई 8 और इसके अंदर लग रहा है भाई ये क्यूब रूट है। देखो क्यूब रूट कैसे पहचानते हैं, ऐसा कोई भी साइन जिसके बाहर कोई नंबर नहीं लिखा या फिर नंबर 2 लिखा है, या तो हमें कोई नंबर मिला ही नहीं यहाँ बाहर, या फिर हमें क्या मिला है, या फिर हमें मिला है बाहर 2, तो इन दोनों का मतलब होता है वर्गमूल, ठीक है, वर्गमूल, क्लियर। अगर किसी नंबर के आगे 3 मिला हो, जैसे इस अंडर रूट के आगे क्या मिला था 3 मिला था, तो इसका मतलब होता है क्यूब रूट। क्यूब रूट मतलब घनमूल, ठीक है। और ये होता है तुम्हारा स्क्वायर रूट, ठीक है। देखो करो सॉल्यूशन भाई, 8 है 16 है, पहले 8 के फैक्टर कर लेते हैं। 8 के फैक्टर बने हमारे 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। 16 के फैक्टर करें तो 16 के फैक्टर बने हमारे पास 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। जैसे ही मैं 100 के फैक्टर करता हूँ तो मेरा आता है 100 के 10 10 जा 100 और 10 1 जा 10, ठीक है। 49 के फैक्टर करता हूँ तो 49 के आते हैं 7 इंटू 7 और 7 इंटू 7, ठीक है। मैं 125 के फैक्टर करता हूँ तो आते हैं भाई 5 2 जा 10, बच गया 2, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, क्लियर। ये सबके फैक्टर हो गए। देखो चेंज करके लिख दो, क्यूब रूट है वहां 3 3 के पेयर बनेंगे, और अंडर रूट जिसका हम खोलते हैं, जैसे जिसमें 2 लिखा हो या किसी में भी, अगर हम किसी का वर्गमूल खोलेंगे तो 2 2 के पेयर बनाएंगे, और क्यूब रूट यानी घनमूल खोलेंगे तो 3 3 के पेयर बनाएंगे। बताओ इसका ये घनमूल है तो 8 के 3 3 के पेयर बनाने हैं, तो एक पेयर बना, किसका बना, वो भी 2 का बना। तो मैं 8 को हटा के क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर 2 लिख सकता हूँ। इसका क्यों घनमूल खुल गया। अब 16 के आगे कोई नंबर नहीं लिखा, इसका मतलब ये ऐसा साइन है, ये क्या है वर्गमूल है, और वर्गमूल में हम 2 2 के पेयर बनाते हैं। तो देखो एक पेयर 2 का बना, दूसरा पेयर भी 2 का बना, तो कितने पेयर बने 1 2 और ये दूसरा 2, 2 दूनी 4, यानी कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ 4। आगे लिखा है भाग का साइन तो भाग हो गया 100, इसके आगे कोई देखो साइन नहीं है, इसका मतलब वर्गमूल है, तो हमें 2 2 के पेयर बनाने हैं। एक इसका पेयर बन गया, एक इसका बन गया। ऊपर तो हम लिख सकते हैं 10 और नीचे हम लिख सकते हैं 7, ठीक है। और
आगे है गुणा में क्या है 125 का घनमूल, घनमूल में 3 3 के पेयर बनेंगे, तो ये 3 का पेयर हो गया तो क्या बना 5 बना। ठीक है, अब सबसे पहले क्या सोल्व करेंगे, डिवाइड को सोल्व करेंगे, तो क्या बनेगा 2/4, डिवाइड को बदलेंगे गुणा में तो ये संख्या बदल जाएगी। जब भी हम डिवाइड को गुणा में बदलेंगे तो उससे आगे आने वाली जो संख्या है जिसपे हम भाजक बोलते हैं, ठीक है, भाजक हमेशा रेसिप्रोकल हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है, ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाती है और नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाती है। अब मल्टीप्लाई लिखा है 5 और इसके नीचे लगा लेंगे हम 1। ठीक है, ऊपर वाले नंबरों से मल्टीप्लाई होंगे और नीचे वाले नंबर से। तो देखो क्या बनेगा 2 7 जा 14, 14 5 जा 70, देखो 2 7 14, 14 5 70, ये बन गया। ये क्या बना 4 धाई 40 एक कम 40, यानी कि 4 10 जा 40। देखो 0 से 0 क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो बताओ ये किसके बराबर होगा, 7/4 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 7/4 का हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है भाई, आ गई बात समझ में। हमने बोर्ड मास काफ़ी क्वेश्चनों पर अप्लाई कर लिया है और फिर भी हम 2 4 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हम एक वीडियो और बनाएंगे और फिर हम इस चैप्टर को अपने को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आई होप सबको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।